गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, राधे राधे। जय श्री शंकर की। आज एज द फर्स्ट सेशन, दिस इज द फोर्थ क्लास ऑफ द सिलेबस ऑफ इंटरमीडिएट ग्रामर, सेकेंड चैप्टर साइंटिफिक ऑफ सेंटेंसेस as according to the syllabus and according to the time. This is the fourth rule, to make a simple sentence using adverb or adverbial phrase. और I hope आपने जो पिछले हमने 3 रूल्स साइंटिस्ट के पढ़ाए हैं, 3 या 4 जो पढ़ चुके हैं, 3 पढ़े हैं, क्योंकि ये फोर्थ नियम है तो उनकी एक्सरसाइज जरूर की होगी। नहीं की है तो उसको हल करते जाओ और इसको डिटेल वाइज एज पर नियम रूल इसको नोट करते जाओ, नोट डाउन करते जाओ। तो आज नियम नंबर 4 में हम पढ़ेंगे हाउ टू मेक अ सिंपल सेंटेंस यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज की क्रिया विशेषण अथवा क्रिया विशेषणी वाक्यांश का प्रयोग करते हुए हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो इसमें लिखा है रूल टू मेक अ सिंपल सेंटेंस यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल it is important to know and remembering the definition of adverb। इस नियम को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें एडवर्ब की डिफिनेशन आनी चाहिए। एडवर्ब, व्हाट इज एडवर्ब, एडवर्ब होती क्या है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। बिना जानकारी के हमें रूल समझ में आना इम्पॉसिबल। तो विद द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब वी स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले हम एडवर्ब की डेफिनेशन पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी इन द प्रीवियस क्लासेस, इट इज द कोर्स ऑफ एज पर प्राइमरी क्लासेस, पार्ट ऑफ स्पीच, शब्द भेद। तो अकॉर्डिंग टू यूज, अगर पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन देखी जाए तो अकॉर्डिंग टू यूज द वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स विच आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। प्रयोग के अनुसार हम शब्दों को कई भागों में अलग अलग डिवाइड करते हैं, उन्हें हम शब्द भेद कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन वगैरह, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उन हर एक के प्रयोग से हम सिंपल सेंटेंस बनाना पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब की सहायता से 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस कंबाइन करना। तो एडवर्ब की डिफिनेशन हम पहले पढ़ेंगे, इसको हम रिमाइंड करेंगे। थोड़ा प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे, उसको नोट डाउन कर लेना। एडजेक्टिव, सबसे पहले तो जान लीजिए एडवर्ब है शब्द। एडवर्ब शब्द एडजेक्टिव और प्लस वर्ब से मिलकर बना है। एडजेक्टिव से लिया गया एड और फिर वर्ब, तो ऐसे मिलकर बन गया एडवर्ब। एडजेक्टिव प्लस वर्ब मिलाकर क्या बना? एडवर्ब बना। तो ये शब्द एडजेक्टिव और वर्ब को मिलाकर जो नया शब्द बन के तैयार होता है, नया वर्ड एक ऑरिजिनेट होता है, वो एडवर्ब कहलाता है। सबसे पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि एडजेक्टिव और प्लस वर्ब मिलके नया वर्ड तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। आगे डिफिनेशन देखेंगे। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स अ क्वालिफाइज और मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। An adverb is a word which denotes a qualifies a verb, an
एडजेक्टिव और अनादर क्रिया विशेषण वह शब्द होता है। तो क्रिया विशेषण अर्थात एडवर्ब वो शब्द होता है जो किसी क्रिया अथवा एडजेक्टिव यानी विशेषण अथवा किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण और प्लस क्रिया से मिलकर बना है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इसीलिए इसे एड और वर्ब कहते हैं, मिला के एडवर्ब होती है। अब थोड़ा एग्जाम्पल इसके देखेंगे। एज जिन वर्ड के अंत में एल वाई जुड़ा हो, स्लोली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, नाइसली, बैडली, वो मोस्टली एडवर्ब होते हैं। इसके अलावा स्लोली, केयरफुली, ऑलवेज, नाउ, टुडे, यस्टरडे, नेवर, यस, नो और देश के नेम, इसमें कल, आज, परसों, नरसों, इस तरीके से जो भी वर्ड होते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। तो आज ये हमने एडवर्ब की डेफिनेशन प्लस एग्जांपल देखी। अब हम हाउ टू मेक अ सिंपल सेंटेंस यूजिंग एडवर्ब उस पर जाएंगे। तो रूल नंबर पहला लिखा है, एंड जो एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज किसी भी सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। पहली बात तो सबसे बड़ी बात होती है, एक विशेषण या विशेषणी वाक्य जो होता है वो किसी वाक्य की विशेषता बताता है, उसको केयरफुली क्वालिफाई करता है। पॉइंट नंबर 2, प्रायः जिनसे वर्ड्स के अंत में, जिन वर्ड्स के अंत में यहाँ लिखा है, प्रायः जिन वर्ड्स के अंत में एल वाई है, मोस्टली ब्यूटीफुली, केयरफुली, बैडली, डाउटली, अनडाउटली, लकली, फॉर्चुनेटली, ऐसे वर्ड जो होते हैं वो वर्ड एडवर्ब कहलाते हैं। पॉइंट नंबर 3, एडवर्ब को किसी भी सेंटेंस के जब दो सेंटेंस हम कॉम्बो करेंगे, जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे, तो जोड़ते समय एडवर्ब वर्ड जो आएगा उसको हम अभाव के अनुसार आगे वाक्य के सेंटेंस के स्टार्टिंग में या सेंटेंस के प्रॉपर एंड में लगा सकते हैं और इस तरीके से एडवर्ब बन सकता है। वो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जब कंबाइन किए जाएं, सेपरेट वाक्यों को कंबाइन किया जाए तो हमारा सेम वही अर्थ निकलना चाहिए जो दो या दो से अधिक सेंटेंस का निकल रहा है। तो अब हम आगे एग्जाम्पल पर जाएंगे। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे राहुल केम थर्ड इन द क्लास। राहुल ने कक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त किया। ही वॉज अनलकी, ये उसका दुर्भाग्य था, वह दुर्भाग्यशाली था। अब इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो जो अनलकी वर्ड दिया गया है इसको हम एडवर्ब बनाएंगे। तो आगे भी ले सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे अनलकीली, अनलकीली राहुल केम थर्ड इन द क्लास। ये बन के तैयार होगा। तो ये वाक्य जो अनलकी वाक्य था उसको हमने एडवर्ब बदल दिया, उसको हमने कर दिया अनलकीली, दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से। दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से राहुल जो है वो कक्षा में तीसरी श्रेणी आया, तृतीय श्रेणी पास हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, मीना ऑलवेज डज हिज ड्यूटी। मीना हमेशा अपना काम करती है, अपना कर्तव्य करती है, ड्यूटी करती है। शी इज ओबीडिएंट, वह आज्ञाकारी है। अब दोनों सेंटेंस का अर्थ सेम निकलना चाहिए, दो जब कॉम्बो करें तब भी यही अर्थ निकलना चाहिए। तो जब हम कंबाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं बनेगा, इसको हम कंबाइन करेंगे, COMBINE कंबाइन सेंटेंस बनेगा, मीना always does her duty। अब दूसरे वाले सेंटेंस से हमें चीज को रिप्लेस कर देना है, एलाइज कुल मिला के एलिमिनेट कर देना है, डिलीट कर देना है, और ओबीडिएंट को हमें एडवर्ब बदल देना है, ओबीडिएंटली कर देना है, OBEDIENT
डज हर ड्यूटी ओबीडियंटली। मीना सदैव अपना कार्य, अपना कर्तव्य आज्ञा, ओबीडियंटली माने होता है आज्ञाकार या आज्ञाकारी के रूप में करती है, ओबीडियंटली करती है, आज्ञाकार पूर्ण रूप से करती है। तो इस तरीके से आज जो वर्ड लास्ट में दिया होगा इस तरीके से और एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब एक्सरसाइज 4 में दिया गया है, जो ये अरिहंत प्रकाशन की हमारे पास ग्रामर बुक है, उसमें कहीं ना कहीं पहला एक्सरसाइज 4 में जो पहला सेंटेंस दिया गया है वो दिया गया है, ही विल विन द इलेक्शन दैट इज सर्टेन। कहता है वो चुनाव इलेक्शन जब जीतेगा, इफ दैट इज सर्टेन, ये निश्चित है। तो ही विल, जब इसको कंबाइन करेंगे तो बनेगा ही विल विन द इलेक्शन, सर्टेन को बदल देंगे हम सर्टेनली में, ही विल विन द इलेक्शन सर्टेनली। दूसरा सेंटेंस दिया गया, दे डिसाइडेड टू वाइंड अप द कंपनी। वाइंड अप का अर्थ होता है समाप्त करना, फिनिश करना। कहता है उन्होंने कंपनी बंद करने का निश्चय किया, वाइंड अप करने निश्चय किया। ऑल एग्रीड टू दिस, सभी इस पर सहमत थे। तो दे डिसाइडेड टू वाइंड अप द कंपनी एग्रीडली, सहमति रूप से। एग्रीडली को, एग्रीड को हमने एग्रीडली बदल दिया, एडवर्ब बदल दिया। इस तरीके से 4 नंबर एक्सरसाइज दी गई, इसमें 10 सेंटेंस हैं। इस तरीके की जिस स्टूडेंट्स के पास कोई ना कोई ग्रामर बुक जरूर होगी, इंटरमीडिएट की, इजी न्यू स्टाइल है और डिलाइट ऑफ जर्नल इंग्लिश है, इसके अलावा कोई भी पब्लिकेशन का है, उससे आप उसमें नियम यही दिए होंगे, आगे पीछे हो सकता है। उस तरीके से एक्सरसाइज वाइज करते रहिए। और इसके अलावा इंटरमीडिएट सिलेबस के लिए हम आप लोगों के लिए से कुछ नई अगर जो बच्चे क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हैं तो बहुत ही ये राजीव प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक आया है ऑल सब्जेक्ट का, और इसमें बाकायदे ये QR कोड दिए गए हैं, इनको स्कैन करके अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अलग अन्य क्वेश्चन बैंक से ये बुक हमें अलग बनाती वो ये है कि इसके साथ साथ पिछले 5 साल के 25 बोर्ड एग्जाम में आए हुए अनसॉल्व्ड सेट दिए गए। हिंदी के क्वेश्चन बैंक में भी, इंग्लिश में भी, मैथ में भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रसायन जो भी हो, हर एक में नियमों के यानी अच्छा करेक्शन है। इन्होंने पहली बार दिया है, मोस्टली इनकी बुक आती थी, बुक चलती थी, उस बुक में इस बार इन्होंने उसमें क्वेश्चन बैंक भी दिया। तो ये अच्छा एक समावेश रहेगा स्टूडेंट्स, और ये इधर भी अवेलेबल है। इसके अलावा इसमें सबसे जो मोस्ट यूनिक हमें बात लगी वो ये है कि इसके साथ साथ 25 हमें अनसॉल्व पीछे लगे मिले, उनको हल कर सकते हैं। और दूसरा जो ये QR कोड दिया गया, एग्जाम स्टार्ट होने से करीब महीने या 25 दिन पहले ओपन हो गया। इससे हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो हमें पढ़ने को मिलेंगे। तो जो स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हैं उसके लिए हम मोस्टली प्रेस्क्राइब करेंगे कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा कारगर है, यूजफुल है, इसको ले और पढ़ने में यूज करें और एक्सरसाइज को नोट करें। और चौथी एक्सरसाइज जो 4th एक्सरसाइज दी गई जिसमें एडवर्ब की सहायता सिंपल सेट बनाना है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड इवनिंग।